जय जोहार। बीएसटीवी देखा तो आपमन मैं आपमन के संग जिया गोस्वामी और महतारी भाका के खास बुलेटिन हमर भाका हमर खबर में आपमन के स्वागत है। तो शुरुआत करथन आज की बड़का खबर के संग। वही छत्तीसगढ़ में आज भूपेश कैबिनेट के अहम बैठक आयोजित हुई से जिनमें सीएम हाउस में बैठक ला आयोजित करेगी से जिनमें आपला बता दन कि भूपेश कैबिनेट के जम्मू मंत्री मन बैठक में शामिल हुई और यहाँ विभिन्न मुद्दा मन में चर्चा घलो हुई सावे। आपला बता दन कि कैबिनेट मंत्री मोहन मरकाम के बयान घलो ही में आगू आई से शैक्षणिक संस्थान मन के आरक्षण व्यवस्था पहली के तरह लागू हुई। वहीं ट्रेन मन के स्थिति ला लेके कहिन कि छत्तीसगढ़ में ट्रेन मन के स्थिति बने नहीं। वहीं मोदी सरकार यात्री मन के संग मजाक करत हवे। स्टेशन भव्य बना के निजी उद्योगपति मन ला रेलवे बेचे के काम कर रही। तो खबर आप मल्ला राजधानी रायपुर ले बता था जहां सीएम भूपेश बघेल के कैबिनेट के बड़का बैठक आज आयोजित हुई से जिनमें जम्मा कैबिनेट के मंत्री मन शामिल होत नजर आइन। संगेबा केंद्रीय मंत्री संगेबा कैबिनेट मंत्री मोहन मरकाम के बयान घलो आगे आई से जिनमें आरक्षण ला लेके बयान दिन है मंत्री। वही रेलवे मन ला लेके घलो बयान देत नजर आई। ट्रेन मन ला लेके कहिन कि ट्रेन के स्थिति ला लेके छत्तीसगढ़ में स्थिति बनी नहीं हवे और ट्रेन ला सरकार यात्री मन संग मजाक करत है। स्टेशन भव्य बना के निजी उद्योगपति मन ला रेलवे बेचे के काम कर ही बयान आगू आई सवे। वहीं भूपेश के जम्मू मंत्री वन कैबिनेट के बैठक में शामिल हुई ने। वही कैबिनेट मंत्री मोहन मरकाम शैक्षणिक स्थान मन में आरक्षण व्यवस्था के पहली तरह लागू रही इसना बयान आगू आई सावे। आज कैबिनेट की महत्वपूर्ण बैठक माननीय मुख्यमंत्री भूपेश बघेल साहब की अध्यक्षता में हुई और जो छत्तीसगढ़ में 58% जो आरक्षण पहले से लागू था उसको यथावत जो सुप्रीम कोर्ट ने स्टे दिया है उसी आधार पर शैक्षणिक संस्थाओं के साथ साथ नौकरियों में भी आरक्षण व्यवस्था लागू ये निर्णय कैबिनेट ने लिया है। वहीं खबर में अधिक जानकारी पर हमारे संग रेजिडेंट एडिटर अवधेश मिश्रा जुड़ गए थे। जी अवधेश जी, आप मैं जानना चाहबो कि आज मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की कैबिनेट की अहम बैठक रही से का कुछ फैसला लेगी से बैठक में? देखो, कैबिनेट बैठक में एक सिंगल लाइनर जो सबसे बड़का एजेंडा रही से आरक्षण लेके कि शैक्षणिक सत्र जो है शैक्षणिक संस्थान जो है वो में आरक्षण के रोस्टर लागू करे जाए और जून 2012 के बाद लागू छत्तीसगढ़ में आरक्षण करे गई तो 2022 तक जाकर बात जो है हाईकोर्ट के निर्णय इस 2012 से 2022 तक जोन आरक्षण रोस्टर लगे रही से ओखर परिपालन पर आज कैबिनेट में निर्णय ले गए हैं और कैबिनेट के निर्णय के बाद जो है सभी विभाग सभी ला आदेश जारी कर दिए गए हैं कि शिक्षण संस्थान में ये आरक्षण रोस्टर लागू कराया जाए और खबर की छत्तीसगढ़ में नवा शैक्षणिक सत्र चालू है, भर्ती की प्रक्रिया है वो लगातार जारी है तो ओखर रोस्टर की जो लाभ है छात्र छात्रा मतलब मिले ये नाम लेके आज कैबिनेट की बैठक में निर्णय ले गई है। जी बहुत बहुत धन्यवाद अवधेश जी हमारे संग जुड़े पर और जानकारी साझा करे पर। वही खबर राजधानी रायपुर ले है जहां ट्रेन बन के अनियमित परिचालन ला लेके मुख्यमंत्री भूपेश बघेल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ला पत्र लिखत नजर आई जिनमें ट्रेन बन के निरस्त देरी ला चले के कारण प्रदेशवासी मन ला होत परेशानी के जिक्र करें है। जहां छत्तीसगढ़ के दूरस्थ अंचल मन में रहे वाला लोगन मन ला होत दिक्कत मन ला घलो जिक्र करें है और वही ट्रेन बन के सुचारू संचालन सुनिश्चित करे के निर्देश दे के आग्रह घलो करत नजर आई। वही खबर रायपुर ले है जहां कांग्रेस राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे एक फिर छत्तीसगढ़ आई। वही 13 अगस्त के जांजगीर आई राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और जांजगीर के कार्यक्रम में शामिल हुई। वही जांजगीर में भरोसा के सम्मेलन कांग्रेस आयोजित कर रही जिनमें मल्लिकार्जुन खड़गे शामिल होत नजर आई। वही भरोसा के सम्मेलन में शामिल हुए आई मल्लिकार्जुन खड़गे। तो खबर आप मल्ला सीवे जांजगीर चापल बताते हैं जहाँ जांजगीर दौरा में मल्लिकार्जुन खड़गे 13 अगस्त के आई और वहीं भरोसा का सम्मेलन में घलो शामिल होत नजर आई। वहीं कांग्रेस राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के फिर छत्तीसगढ़ दौरा हुए जाते चुनावी दृष्टि देखा तो काफी अहम माने जाते दौरा ला। खबर की
चुनाव बहुत नजदीक है और 13 अगस्त के जांजगीर दौरा है मल्लिकार्जुन खड़गे के। वही जांजगीर में भरोसा के सम्मेलन कांग्रेस आयोजित करत है, जोन भरोसा के सम्मेलन में मल्लिकार्जुन खड़गे शामिल हुए बरात है। तो खबर आप मल्ला सीधे राजधानी रायपुर ले बताते हैं, जहां मल्लिकार्जुन खड़गे जांजगीर दौरा में ही जुनमा जांजगीर में कांग्रेस और भरोसा के सम्मेलन आयोजित करत थे, जिनमें भरोसा के सम्मेलन में शामिल होए बर मल्लिकार्जुन खड़गे आए जाते, जिनमें भरोसा के सम्मेलन में शामिल हुई और कांग्रेस के नेता मन घलो भरोसा के सम्मेलन में बड़का संख्या में शामिल होत नजर आई। वही चुनावी दृष्टि ले देखा तो बहुत ज्यादा अहम माने जाते, खबर की चुनाव बहुत नजदीक हवे और जांजगीर चांपा में मल्लिकार्जुन खड़गे यानी कि राष्ट्रीय अध्यक्ष के दौरा हो जाते। वहीं खबर में अधिक जानकारी पर हमारे साथ संवाददाता शिखर देवांगन लाइव जुड़ गए थे। जी शिखर, मल्लिकार्जुन खड़गे राष्ट्रीय अध्यक्ष के जांजगीर चांपा दौरा होने वाला है, का मुद्दा मल्ला लेके मन के दौरा होने वाला है और चुनावी दृष्टि से देखा जाए तो कितना अहम माना जाए? देखो, अलग अलग तरीका ले कांग्रेस हर लोगन के बीच जाए कोशिश करत है, चाहे बीजेपी की बात करे जाए, दोनों प्रमुख पार्टी है, तीन लोगन के बीच पहुंचे के कोशिश करत है। जिन तरह ले छत्तीसगढ़ सरकार जम्मो योजना चालू करे है छत्तीसगढ़ के लोगन ला फायदा पहुंचाए के, वो योजना ला लेके का स्टेटस है वो पता करे बर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल लोगन के बीच पहुंचत है। एक संगे संग अगर बात करे जाए तो योजना ले जैसे हितग्राही मन लाभ मिले है, का कुछ लाभ मिले है और कैसे वो योजना ला देखा थे तेन लेके जो है छत्तीसगढ़ में भरोसा के सम्मेलन जो है आयोजित करे जाते। कर पहली घलोक भरोसा के सम्मेलन आयोजित करे गे रही से, जिसमें बस्तर के संगे संग दुर्ग में घलोक भरोसा के सम्मेलन के आयोजन हो है। अब ए बेरा अब जांजगीर चांपा में घलोक भरोसा के सम्मेलन आयोजित हो जात है। 13 तारीख के ये भरोसा के सम्मेलन के कार्यक्रम है। अब यही कार्यक्रम में शामिल हो मल्लिकार्जुन खड़गे छत्तीसगढ़ आही, जिन तरह ले भरोसा के सम्मेलन के आयोजन करे जात है वो आयोजन के माध्यम ले लोगन के बीच पहुंचे के कोशिश कांग्रेस करत है। और जिन तरह ले 2023 में विधानसभा चुनाव है, वो विधानसभा चुनाव ला देखत हुए घलो की दौरा महत्वपूर्ण माने जाते। पहली गई गाँव मल्लिकार्जुन खड़गे छत्तीसगढ़ के दौरा में आई ही, और जब छत्तीसगढ़ के दौरा में आई तब जो भरोसा के सम्मेलन है वो सम्मेलन में शामिल हो ही जनता ला संबोधित घलोक कर ही। और जिन तरह ले 2023 विधानसभा चुनाव है तो कांग्रेस के पक्ष में जो लोगन है तेन मतलब जोड़े कोशिश घलोक मल्लिकार्जुन खड़गे करत नजर आई। जी बहुत बहुत धन्यवाद शिखर, दर्शक जुड़े बर और जानकारी साझा करे बर। वही एक फिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी छत्तीसगढ़ दौरा में रही। आप बता दें कि 18 अगस्त के प्रधानमंत्री रायगढ़ पहुंची और वहां छत्तीसगढ़ के जनता ला विभिन्न विकास कार्य मन के सौगात घलो दी। आप बता दें कि पिछले 1.5 महीना में पीएम मोदी के हर दूसरा दौरा होए बाना है, वही में और पीएम मोदी के दौरा में सियासत घलो शुरू होगी सावे। जोन 18 अगस्त के रायगढ़ के दौरा ला लेके पूर्व मंत्री बृजमोहन अग्रवाल कहिन कि प्रधानमंत्री जब आई तो छत्तीसगढ़ पर सौगात लेके आई। वही पीएम के दौरा में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल हर फिर निशाना साधत हुए कहिन कि छत्तीसगढ़ आई न छत्तीसगढ़ में झूठ बोल के चल दिन, वही झूठ बोलेला छत्तीसगढ़ आते। आएंगे तो छत्तीसगढ़ के लिए सौगात लेके आएंगे। पिछली बार भी आया तो 7,000 करोड़ की सौगात थी, आज उन्होंने 2,000 करोड़ की सौगात दी है। तो हम तो चाहते हैं प्रधानमंत्री जी ज़्यादा से ज़्यादा आए, वो जितना ज़्यादा आएंगे उतना छत्तीसगढ़ के लिए सौगात लेकर आएंगे। यहाँ तो झूठ परोस के गए प्रधानमंत्री जी, पहले आए थे साइंस कॉलेज ग्राउंड में कि धान खरीदे भारत सरकार करती है, तो अब पता नहीं फिर और क्या बोलेंगे। वही महिला मतदाता मल्ला साधे के कवायद में भाजपा आगे से आप बता दें कि बीजेपी महिला वन के बीच सामाजिक और राजनीतिक कार्यक्रम आयोजित कर रही, जिनमें कांग्रेस के खिलाफ माहौल बना ही। संगे में आगामी दिन में महिला मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष वांती श्रीनिवासन के घलो दौरा छत्तीसगढ़ हो सकत हवे। वही अगस्त सितंबर में बीजेपी महिला मोर्चा के कई कार्यक्रम घलो है, जिनमें पहली बार भाजपा महिला मोर्चा हर घलो तीज तिहार के आयोजन करत नजर आई।
वही खबर आप वाला राजधानी रायपुर में बता दें, जहां पहली बार भाजपा महिला मोर्चा हर घलो 30 तिहार के आयोजन करी। वही महिला मतदाता मल्ला साधे के सीधा कोशिश भाजपा करत नजर आती। वही सामाजिक आर्थिक सर्वेक्षण बाद नाम जुड़वाए बर कलेक्ट्रेट पहुंचे ग्रामीण वन, जिनमें सीमेंट प्लांट के बीच में बसे गांव के लोगों में आवास योजना दिवाए के मांग करत रही नवे। वही ग्राम करमंडी के रहवासी आवास दिवाए के मांग ला लेके कलेक्ट्रेट पहुंचे, जिनमें मुख्यमंत्री आवास योजना के लाभ दिवाए बर कलेक्टर ला ज्ञापन सौंपत नजर आई। संगे बा कमजोर आर्थिक के ज्यादातर महिला पुरुष मन मकान बनवाए के मांग करन हवे, जिनमें बलौदाबाजार जिला मुख्यालय ले लगे गांव बन के ग्रामीण वन कलेक्ट्रेट पहुंचे रही नवे। खबर कोंडागांव ले है, जहां 9 अगस्त के विश्व आदिवासी दिवस के दिन में आदिवासी समाज आक्रोश दिवस के रूप में मनाही। वहीं आदिवासी मन के संग मणिपुर, सीधी और छत्तीसगढ़ प्रदेश के अलग अलग जिला मन के होत घटना मन के विरोध प्रदर्शन करत नजर आई, जहां जिला और ब्लॉक स्तर में आक्रोश रैली निकाल के आदिवासी मन ऊपर होत अन्याय, शोषण और अत्याचार के घटना मला लेके विरोध प्रदर्शन करी। इस टाइप का आदिवासियों के ऊपर कई घटनाएं हो रही है, इसीलिए जो है हम दुखी हैं हमारे आदिवासी समुदाय। इसलिए अलग ढंग से इस बार जो है आक्रोश रैली करेंगे और हम मंच व्यवस्था भी नहीं करेंगे। हमारे यहाँ मंच व्यवस्था नहीं रहेगा, क्योंकि मंच में बैठने के लायक हम लोग नहीं हैं। इस सरकार से अभी हम दुखी हैं, सरकार से नाखुश हैं, क्योंकि हमारे लिए जो है सरकार कोई भी मांग को लेकर गंभीरता नहीं लिया है। वही खबर कांकेर ले है, जहां कांकेर जिला के नक्सली हर आत्मसमर्पण करी से। आपको बता दें कि नक्सली हर ओडिशा बॉर्डर में सक्रिय रही से। हिमा नक्सली के कमांडर रैंक के कारण नक्सली के ऊपर 5 लाख रुपया के इनाम घलो रही सावे। आपको बता दें कि छत्तीसगढ़ सरकार के पुनर्वास नीति ले प्रभावित होकर नक्सली चंदन नरो उर्फ जीवन हर आत्मसमर्पण करी से। वही आत्मसमर्पण करे नक्सली है सीपीआई माओवादी संगठन अंतर्गत प्रतिबंधित माओवादी संगठन बरगढ़ बलांगीर महासमुंद डिवीजन अंतर्गत महासमुंद पीपीसीएम संगठन में वर्ष 2008 ले सक्रिय रही से। वही कमांडर रैंक के होए के कारण उक्त माओवादी ऊपर 5 लाख रुपया के इनाम घलो घोषित करे गई। वही उक्त माओवादी इस दौरान कई बड़का नक्सल वारदात मनमा घलो शामिल रही। तो खबर आप मला काकेले बताते हैं, जहां नक्सली हर आत्मसमर्पण करी से। आपको बता दें कि कमांडो रैंक के नक्सली आत्मसमर्पण कर रही जाकर ऊपर 5 लाख रुपया के इनाम घलो रही से। मतलब इनामी नक्सली हर आत्मसमर्पण करी से, जो छत्तीसगढ़ सरकार के पुनर्वास नीति ले प्रभावित होके नक्सली चंदन दर्रो हर आत्मसमर्पण करत नजर आई। वही आत्मसमर्पित नक्सली सीपीआई माओवादी संगठन अंतर्गत प्रतिबंधित माओवादी संगठन बरगढ़ बलांगीर महासमुंद डिवीजन अंतर्गत महासमुंद पीपीसीएम संगठन में वर्ष 2008 ले सक्रिय रही सावे। लगातार शासन की रीति से प्रभावित होकर और लगातार यहाँ से दूर महासमुंद में कार्य कर रहा था। वो अपना नक्सल संगठन छोड़कर वापस गांव आया और फिर यहाँ के माहौल देखा, माहौल में बदलाव देखा और फिर पुलिस को संपर्क किया सरेंडर के लिए, और अभी उसने सरेंडर किया है आज। तो वही आत्मसमर्पित नक्सली हर 5 लाख रुपया इनामी रही से, जो छत्तीसगढ़ सरकार के पुनर्वास नीति ले प्रभावित होके आत्मसमर्पण करी से। आप मला बता दें कि ओडिशा बॉर्डर में नक्सली हर सक्रिय रही सावे। 2008 के सक्रिय नक्सली हवे, जोन हर महासमुंद बरगढ़ बलांगीर डिवीजन अंतर्गत महासमुंद पीपीसीएम संगठन में वर्ष 2008 ले सक्रिय रही से। वही कमांडर रैंक के होए के कारण माओवादी ऊपर 5 लाख रुपया के इनाम घलो रही सावे। तो खबर आप मला कांकेर ले बताते हैं, जहां नक्सली हर आत्मसमर्पण करी से कमांडर रैंक के नक्सली हर आत्मसमर्पण करी जाकर ऊपर 5 लाख रुपया के इनाम घलो रही सावे, जिनमें आत्मसमर्पित नक्सली सीपीआई माओवादी संगठन अंतर्गत प्रतिबंधित माओवादी संगठन बरगढ़ के रही सावे।
वही खबर बलौदा बाजार ले है, जहां कलेक्टर फसल बीमा प्रचार रथ ला हरा झंडी दिखा के रवाना करें, जिनमें किसान 16 अगस्त तक फसल बीमा के पंजीयन करा सकते। वही फसल बीमा के प्रचार प्रसार रथ कलेक्ट्रेट परिसर ले रवाना हुई से, जिनमें जिला के विभिन्न ग्रामन में फसल बीमा के जानकारी दे जाही, वहीं किसान मन ला बीमा करके मुहैया कराए जाही। संगे बा आवश्यकता तकनीक जारी अधिसूचित फसल उगाए वाला जम्मू रीढ़ी अरीढ़ी किसान फसल योजना के लाभ उठाए सकें। वही खबर बलौदा बाजार ले है, जहां बेमेतरा बाईपास ओवरब्रिज के ऊपर सिमगा मेन रोड में हुए लूट के आरोपी मन पकड़े गए हैं, जिनमें मोटरसाइकिल रोक के लूट के घटना ला अंजाम दिन। वही आरोपी मन ले लूट के एक मोटरसाइकिल, मोबाइल और रकम घलो बरामद करेगी सावे। बस्तर जिला में लंबा समय ले आश्रित भवन मन में संचालित राजस्व अनुविभागीय कार्यालय मन पर जल्द ही नवा भवन के निर्माण करे रही। दरअसल जिला मुख्यालय जगदलपुर में एसडीएम कार्यालय नहीं होले राजस्व संबंधी कामकाज कलेक्ट्रेट के कंपोजिट बिल्डिंग में करे जात रही। सिकर संग ही बस्तर एसडीएम और बकावंड एसडीएम कना घालू खुद के भवन नहीं रही। राजस्व विभाग के बेहद महत्वपूर्ण कामकाज आश्रित भवन मन में संचालित होत रही से, जाकर ले लोगन मन के मांग में जिला में एसडीएम कार्यालय पर भवन मन के निर्माण प्रक्रिया शुरू कर देगी सावे। और यहाँ से भी लगातार फॉलोअप होने के पश्चात में आज के दिन में जो जगदलपुर काफ़ी पुराना अनुभाग माना जाता है और बस्तर भी काफ़ी पुराना अनुभाग माना जाता है, इन दोनों का जो है अनुविभागीय अधिकारियों का बैठने के लिए उनका खुद का भवन स्वीकृति माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा दी गई है। साथ ही साथ में जो नया अनुभाग जो बकावंड क्रिएट की गई है और करपावंड तहसील भी जो नया घोषित किया गया, उसका भी माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देशन में उसका भी विभाग के द्वारा अनुभाग और तहसील कार्यालय को स्वीकृति दे दी गई है। वही खबर सुकमा ले है, जहां उद्योग मंत्री कवासी लखमा विकास कार्य मन के समीक्षा करे, निर्माण कार्य मन ला गुणवत्ता के संग जल्द पूर्ण करे के निर्देश घलो दिने। वही मंत्री कवासी लखमा हर विभागीय अधिकारी मन के बैठक ला लेके जिला में संचालित विभागीय योजना मन के समीक्षा करत नजर आई। संगे में जिला कार्यालय के सभा कक्ष में आयोजित बैठक में मंत्री कवासी लखमा कहिन की जिला में सड़क, बिजली, पेयजल, स्वास्थ्य जैसने मूलभूत सुविधा मन ला लेके उपलब्ध कराए बर प्राथमिकता ले कार्य करव। गांव में विद्युतीकरण के कार्य शीघ्र पूर्ण करव ताकि इकर लाभ यहाँ के लोगन मन ला मिल सके। शासन के योजना मन के लाभ पात्र हितग्राही मन ला दिलाए बर प्रशासन और जनप्रतिनिधि मन ला समन्वय ले कार्य करे के बात घलो कहिने। वहीं जिला के विकास कार्य के गहन समीक्षा करत हुए फ्लैगशिप योजना के लाभ दिवाए और जनहित में निर्माण कार्य मन ला जल्दी पूरा करे के घलो निर्देश देत नजर आइन। संगे मां रीपा में संचालित गतिविधि की जानकारी लेके ग्रामीण अर्थव्यवस्था ला सुदृढ़ और उपयोगी बनाए बर रीपा के कार्य में ला गति देहे बर घलो कहत नजर आई। वही एनएमडीसी में नौकरी लगाए के झांसा देके 2 युवती मन ले एक आदमी है ठगी करे से। वही दोनों युवती मन ले 2,53,000 रुपया के ठगी करिस। खुदला एनएमडीसी स्टील प्लांट में काम करे और उच्च अधिकारी मन ले जान पहचान करके करिस ठगी। वही 5 माह में बीते जब नौकरी नहीं लगी युवती मन के, तो युवती मन बोधघाट थाना में जाके शिकायत दर्ज करन हवे। वही दर्दनाक हादसा में 2 लड़का बन के सड़क हादसा में मौत होगी से। आप बता दें कि तराई व बुढ़के बन के मौत हुई, जिनमें लड़का बन गांव के तराई व नहाए गे रही नावे, वही गहरा पानी में चल रही एवं हादसा के शिकार हुई। वही पुलिस हर दोनों लड़का मन के शव बरामद करीन और पोस्टमार्टम करके परिजन में ला सौंपिन है। घटना के बाद गाँव में शोक के लहर है। वही गरियाबंद थाना क्षेत्र के नहर गाँव की घटना। वही बलरामपुर के वाड्रफ नगर वन परिक्षेत्र के कोटारी गांव में 40 हाथी मन के दल हर जम के उत्पात मचाई साहब। वही हाथी मन के उत्पात ले लगभग 15 एकड़ में लगे धान और मक्का की फसल नष्ट होगी साहब। ग्रामीण मन के सूचना के बावजूद घलो वन विभाग के अमला हर मौका में नहीं पहुंच पाई से।
खबर बन के सिलसिला लगातार जारी है, तब तक देखते रहो BS TV। जय जोहार।